जय श्री कृष्णा गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं लीड कोड का, जिसका नाम है थ्री सम क्लोजेस्ट। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था थ्री सम का। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही उसी की तरह सिमिलर है। इसमें बेसिकली हम लोग को दिया जाता है टारगेट से जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू है वो हम लोग को आउटपुट में देना है, और उसमें जो भी हमारा एरे रिटर्न करना रहता था जो हमारा टारगेट वैल्यू के इक्वल रहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल में दिया हुआ है -1, 2, 1 और -4। ठीक है, तो हम ये इन तीनों को अगर हम सम करते हैं तो हमारा ये आ रहा है 2। ठीक है, तो हमारा 2 जो है वो 1 के काफी इक्वल है। आप स्केल में देख सकते हैं 1 के बगल में 2 है, तो ये हमारा 2 स्टोर हो गया। हम एक आंसर नाम का वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, टारगेट सम बना लेंगे एक, तो उसमें हम सबसे पहले 2 स्टोर करवा दिए। उसके बाद हम आगे करके वही, जैसा हम थ्री सम में मेथड यूज किए थे वही मेथड से हम इसको भी करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देख लीजिए, और अगर नहीं देखे हैं तब भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम इन तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का आंसर हमारा -1 आ रहा है, तो -1 के बाद 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, तो ये डिस्टेंस हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और पहला बार में हमारा 1 और 2 आया था, तो हमारा आंसर 2 स्टोर होगा। उसी तरह हम अलग अलग आउटपुट केसेस को हम लोग चेक कर लेंगे और उससे आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमारा एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें तो सारा 0 स्टोर्ड है और टारगेट हमारा 1 है, तो इसका ऑब्वियसली 0 ही होगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हम थ्री पॉइंटर अप्रोच जो भी हम लोग लगाते हैं किसी भी टारगेट वैल्यू की तरफ, तो उसका आप ध्यान रखिएगा कि आप उस एरे को सॉर्ट कर दें। तो हम एरे डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज किए और इस एरे को हम सॉर्ट कर लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक सम नाम का वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सम नाम का वेरिएबल में हम स्टार्टिंग का 3 वैल्यू को ऐड करवा के रख ले रहे हैं, जो कि 0 इंडेक्स, पहला इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम पहला स्टोर करा के रख लिए। इन केस अगर सिर्फ 3 एलिमेंट है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम मिनिमम डिफरेंस ले ले रहे हैं, तो मिनिमम डिफरेंस हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हम लिए हैं। ठीक है, तो ये हम इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि जो भी अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम मिनिमम अगर डिफरेंस चाहेंगे, तो जैसे 100 नंबर्स दिया गया है हमें, हम मिनिमम डिफरेंस चाहेंगे तो हम सबसे मिनिमम डिफरेंस में पहला वैल्यू हम मान के रख सकते हैं कि हमारा 100 ही मिनिमम डिफरेंस है, ताकि जो नेक्स्ट वैल्यू आए उसका पता चल जाए कि वो मिनिमम है। अगर हम पहले से ही मिनिमम का वैल्यू अगर 1 लेके चलेंगे और कल को हमारा दूसरा जो भी आउटपुट में हमारा आंसर आ रहा है उसमें मिनिमम हमारा डिफरेंस 2 का रहने वाला रहेगा, तो इस तरह हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू हम मिनिमम डिफरेंस में ले लिए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं, और लूप को हम कहाँ तक चला रहे हैं, लेंथ -2 से। -2 से हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमें तीन, जो स्टार्टिंग का 3 एलिमेंट है, इन तीनों का सम को हमको करना है। तो पहला एलिमेंट को तो हम स्टिल मान के चलेंगे कि ये एलिमेंट है, हम यहाँ से चालू करेंगे। उसके बाद 2 पॉइंटर अप्रोच हम यहाँ 2 पे लगाएंगे और -4 पे, फिर इसको 2 से हम इधर घसकाएंगे और 4 से फिर इधर घसकाएंगे, उस तरह अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, तो एक हमारा स्टिल रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारा ये वैल्यू यहाँ पे जो -1 स्टिल रखे थे वो आई का वैल्यू हमारा यहाँ आया, तो हमारा जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर रहेगा वो इसको और इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा तो हमारा और आगे नहीं जा सकता है। ये आई आई जाएगा इधर, तो हमारा लेफ्ट 1 की तरफ अगर आ गया तो लेफ्ट और राइट पॉइंटर नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम -2 यहाँ पे कर देते हैं। अब लेफ्ट पॉइंटर जो पहला इंडेक्स में हमारा रहेगा उसमें ऐड करके 1, वो हमारा लेफ्ट पॉइंटर रहेगा। राइट पॉइंटर तो लास्ट वाला को ही इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब वाइल लूप चला रहे हैं जब तक हमारा लेफ्ट लेस देन राइट रहे। ठीक है, सर्चिंग के लिए भी हम जो भी हमारा बाइनरी सर्च है उसमें भी हम यही यूज करते हैं। ठीक है, जब तक हमारा ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट को टप नहीं जाए
तब तक हमें इस लूप के अंदर काम करना है। तो सबसे पहले हम सम में हम कर लिए तीनों का सम, आई, लेफ्ट और राइट को ऐड करके हम सम वेरिएबल में रख लिए। अब हम क्या करेंगे, सम अगर हमारा टारगेट वैल्यू के इक्वल है जो कि हम चाह रहे हैं तो हम उससे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा सम लेस देन टारगेट है तो भाई हम क्या करेंगे, हम सॉर्ट किए हुए हैं एरे को, ठीक है। अगर हमारा वैल्यू लेस देन है जो भी हमारा टारगेट है तो हम चाहेंगे वो उस वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाए, जैसे 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे 5 नंबर लिए, ठीक है। ये पहला हमारा 1 है, ठीक है, और दूसरा हमारा 2, और इधर हमारा यहाँ पे हम ले लेते हैं, सबसे पहला आई को हम मान ले रहे हैं 1, ओके, और लेफ्ट को हम मान ले रहे हैं 2, और राइट को हम मान ले रहे हैं 5, ठीक है। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 5 और 1, ठीक है। 2 5 1 हमारा क्या होता है, 8, ठीक है। लेकिन हम इसका वैल्यू चाह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट वैल्यू है अगर हमारा 9 है तो हम क्या करेंगे, हम एक ही उपाय रख सकते हैं, इस लेफ्ट को जो हमारा 2 को पॉइंट कर रहा है उसको एक आगे कर दें जो कि हमारा ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो इससे हमारा टारगेट वैल्यू रीच कर जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा ये इस जगह पे जो भी हमारा आंसर रहता है टारगेट वैल्यू वो हमारा कम रहता, तो मान लेते हैं कम रहता, तो हम क्या करते, तब हम राइट वाले वैल्यू को हम घटाते, ठीक है। तो राइट वाले वैल्यू को हम घटाएं के 4 कर दिए, ठीक है। तो उसी अप्रोच में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या किए, maths.abs फंक्शन को यूज किए जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग को देगा, जो सम है उसमें से टारगेट माइनस कर दी, इससे हम लोग को डिफरेंस पता चलेगा कि डिफरेंस कितना है। जैसे कि हमारा सम कितना आया, हमारा सम मान लेते हैं 100 आया, और हमारा टारगेट वैल्यू जो था वो हमारा 80 था, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि डिफरेंस हमारा 20 का है, और हम लोग को मिनिमम डिफरेंस लाना है तो हम पहले वाले डिफरेंस से उसको कंपेयर कर लेंगे जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसको डिफरेंस टारगेट में रख लेंगे और मिनिमम डिफरेंस से हम कंपेयर कर लेंगे। मिनिमम डिफरेंस को सबसे पहले हम वैल्यू में यहाँ पे स्टोर करके रखे थे जो कि मैक्सिमम वैल्यू रखे थे, तो पहला बार में ही ये इफ कंडीशन में हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हम पहले से उसको बहुत ज्यादा वैल्यू हम स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। अब हम सम के अंदर डाल देंगे, हम जो भी हमारा रिजल्ट सम है उस पे हम सम का वैल्यू डाल देंगे, और मिनिमम डिफरेंस में हम डिफरेंस टू टारगेट वाला वैल्यू डाल देंगे, और लास्ट में हम अपना रिजल्ट सम को रिटर्न करवा देंगे। तो इसको हम लोग रन करते हैं, एक्सेप्टेड, एंड नाउ सबमिट दिस, ओके सबमिटेड। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं एक और नई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।